हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो चलिए आज हम जो है एक सीरीज स्टार्ट जो हम किए हैं, जो टेंस है उस टेंस में जो टेंस का जो एक ब्रांच है वो ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो है अच्छे से जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था और पढ़ाया था किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। मीन्स हम अभी जो है साधारण वाक्य के बारे में बता रहे थे। आज हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, मतलब कि नकारात्मक वाक्य के बारे में हम आपको सिखाएंगे कि नकारात्मक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नकारात्मक वाक्य क्या होता है और उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। एक हम आपको प्रीवियस नॉलेज के रूप में हम रिवाइज करवा देना चाहते हैं कि जो है जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, हैज और हैव। क्या होती है, हैज और हैव। ठीक। और जो है एक सिंगुलर, जो सिंगुलर नंबर होता है जैसे ही सी इट हो गया, उसके साथ हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, HAS। और प्लूरल नंबर के साथ मतलब IVU दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, जो कि है HAVE। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक। तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हिंदी में अगर पहचान करनी है तो उसके वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके है, आ है, ई है, ए है, ये शब्द अगर आए तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो चलिए, अब हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए हम आपको अपने टॉपिक पर लेके चल रहे हैं, जो कि है निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये दूसरा सेंटेंस हो गया क्या, निगेटिव सेंटेंस। एक चीज और हम बता दें कि हर एक पार्ट का मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका भी 4 पार्ट होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये हर का पार्ट होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य, निगेटिव का मतलब जिस वाक्य में नकारात्मक मतलब नहीं का शब्द आता है, और इंट्रोगेटिव का मतलब ये हो गया कि जहां पर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, जहां पर पूछने का बात, कोई आर्डर मतलब पूछने की बात आती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और जब जहां पर प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम जो है निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं और आपको हम सिखाते हैं। तो हम क्या, ये दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में हम बात करें, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। रुकिए थोड़ा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम मतलब कि आपको सिखाएंगे और उसके जो है जो एग्जाम्पल है वो हम लिखकर आपको अच्छे से समझाएंगे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे इसको, हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक। अब जो है इसका एक जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो जो है याद होना, आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। जैसे हो गया क्या, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव। हैज और हैव का प्रयोग आप करना जान गए कि ही सी इट के साथ हैज और IVU दे के साथ हैव का प्रयोग। ठीक। अब उसके बाद जो है, अब हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट। हैज हैव नॉट। फिर उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद भैया हमने कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि वर्ब में हम क्या करेंगे, ING फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर वर्ब में हम ING फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर चुका चुकी चुकी आए, यानी कि जहाँ पर परफेक्ट टेंस की बात होती है वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मीन्स हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन इसी के बेसिस पे करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, बेसिक जो है बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। इतना समझ में आपको आया होगा, आई होप। तो अब चलिए, अब हम ट्रांसलेशन की अब हम बात करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन का अगर हम बात करें तो मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, क्या हो जाएगा कि अगर ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, क्या है कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। अब आप इसमें बताइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। ये सेंटेंस अगर हम देखकर इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अथवा नहीं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर पहले बात यहाँ पर चुका है, जहाँ पर चुका चुकी चुके आएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर भैया काम खत्म होने के मतलब काम खत्म हो गया होगा। मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, चुका है चुकी है। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ क्लियर हो गया। अब हम अब हम किस सेंटेंस की बात करें, टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें, तो टाइप ऑफ सेंटेंस में यहाँ पर देख लीजिए क्या है, नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ये जो मैंने सेंटेंस जो लिखा है ये सही सेंटेंस है। तब चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपके अनुसार इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। तो हम आपको सिखाए थे कि भैया जब जहाँ पर नाउन की बात होती है, जहाँ पर प्रोनाउन की बात होती है, वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या है, नाउन या प्रोनाउन, इसमें जैसे आई वी यू दे ये सब क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, सॉरी ये प्रोनाउन हो गया। और नाउन क्या हो गया, जैसे किसी पर्सन का नेम हो गया, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम ही नाउन कहलाता है। तो जो है नाउन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन की डिफिनेशन बस सुनिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। मतलब पर्सन का भी नाम हो सकता है, प्लेस का भी नाम हो सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट का भी नाम हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये इसमें सब्जेक्ट ये हो गया। अब जो है इसमें सब्जेक्ट है, और इसमें जो है अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की बात क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की बात हो जाएगी ये काम हो गया। अब वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब करना हो गया। तो ये यहाँ तक हमने आपको अच्छे से आपका जो मोटिव था, मीन्स जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने का जो मोटिव था हमने आपको सिखा दिया। अब हम यही इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई मतलब मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। ठीक, अब उसके बाद आई के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज। आई हैज, रुकिए मार्कर मेरा नहीं चल रहा है, आई हैव, हैज नहीं, आई हैव। ठीक, अब उसके बाद क्या प्रयोग है, आई हैव। फिर उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। और उसके बाद क्या है, वर्ब की उसके बाद क्या है, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन। अब ये देख लीजिए, आई हैव नॉट डन। अगर हम ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में ये क्या हो जाएगा, अपना काम। तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अपना काम। तो अपना काम क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट डन माई, आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, तो एक ये सेंटेंस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सेंटेंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं, दूसरे सेंटेंस में मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ।
ठीक, अगर हम कह दें कि दूसरा सेंटेंस क्या है कि मैं नाश्ता नाश्ता नहीं कर चुका हूँ। मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, क्या हो जाएगा कि मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ। अब देख लीजिए, इसमें चुका आ गया ना, इसमें चुका आ गया ना, जब जहाँ पर चुका आ जाएगा वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और जो है इसमें नहीं भी आ गया, मतलब चुका भी है नहीं भी है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जब चुका और नहीं का मीन्स आ जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट भैया क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आई, मतलब इसमें सब्जेक्ट है क्या, इसमें सब्जेक्ट है मैं। तो मैं के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। ठीक, आई हैव। ठीक, आई हैव, क्यों आई के साथ हमेशा हम हैव करेंगे, जैसे सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैव। अब आई हैव फिर इसके बाद क्या है, नॉट, आई हैव नॉट। अब फिर करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू मतलब करना होगा, लेकिन डू नहीं लिखेंगे हम, डू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन ब्रेक, आई हैव नॉट डन ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट डन ब्रेकफास्ट। तो ये जो है हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ, ये हमारा सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए एक सेंटेंस की और हम बात करते हैं। तो एक सेंटेंस की और बात करें तो वह स्कूल नहीं गया है। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एक सेंटेंस की वह स्कूल नहीं गया है, वह स्कूल नहीं गया है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, आ है, ई है, ए है। आ का मतलब यहाँ पर आ गया ना कि वह स्कूल नहीं गया, आ रहा है ना लास्ट में, गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसमें नहीं भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो अब ये देख लीजिए क्या हो गया, ये सिंगुलर नंबर हो गया, वह क्या है, सिंगुलर। तो वह के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो वह के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज। तो ही उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ही हैज, फिर क्या हम प्रयोग करेंगे, फिर क्या रहेगा, ही हैज नॉट, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ही हैज नॉट। अब उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप इसमें क्या है, वर्ब क्या है, गया। तो गया की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। अब उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह की बात, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या प्रयोग करते हैं, टू। तो ही हैज नॉट गॉन टू। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट अगर हम लिखने की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये हमारा सेंटेंस आप कंप्लीट हुआ। अब चलिए एक और सेंटेंस की अब हम बात करते हैं। तो एक सेंटेंस, रामा मैच नहीं जीत चुकी है। अगर हम चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कि रामा मैच नहीं जीत चुकी है, रामा मैच नहीं जीत चुकी है। ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस हो गया। अब इसमें देख लीजिए भैया, चुका है ना, आया ना, और यहाँ पर नहीं आया। चुका का मतलब ये हो जाएगा कि ये प्रेजेंट, चुका का मतलब हो जाएगा परफेक्ट। अब प्रेजेंट की बात क्या है, तो प्रेजेंट की बात में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक, इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो उस दौरान हम क्या प्रयोग करेंगे कि जब रामा मैच नहीं जीत चुकी है, तो अभी नहीं आ रहा था, नेगेटिव सेंटेंस हो गया था। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए अब हम क्या प्रयोग करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में अब हम लिखेंगे कि
जो है नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। तो अब हम इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन सब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रामा। ठीक, फिर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट हैज, मतलब रामा हैज, रामा हैज। फिर क्या आ जाएगा, फिर नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, रामा हैज नॉट, रामा हैज नॉट, रामा हैज नॉट। जितना अंग्रेजी में जितना के वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती है, क्या हो जाएगी, ऊन मैच, ऊन द मैच, यानी कि ऊन द मैच, ऊन द मैच, MAT, ऊन द मैच, ऊन द मैच। ठीक, ऊन द मैच, ये क्या हो जाएगी, ऊन द मैच। तो रामा हैज नॉट ऊन द मैच। तो ये जो है हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं जो है थोड़ा सा क्वालिटी में और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ और आपको पढ़ा पाऊँ। तो ये जो है आज का हमारा जो प्रेजेंट जो टेंस था, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था, उसमें जो नेगेटिव जो सेंटेंस था, उसको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको अच्छे से सिखाया, समझाया और आपको बताया। तो यार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप नई टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर आपको सीखने को अगर मिल रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।